ठीक है, बीएसएफ हो गया। तो उसके बाद फिर कथा आगे बढ़ी। लिनस पॉलिंग साहब ने बड़ा विज्ञापन किया अपनी थ्योरी का। थ्योरी उनकी अच्छी भी थी, बुराई तो है ही, है ना। तो उन्होंने बताया देखो थ्योरी बढ़िया है हमारी, और वैलेंस बॉन्ड ओवरलैप करते हैं, वैलेंस हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स तो बॉन्ड बॉन्ड बनते हैं। लोगों ने तारीफ पीटी, लोग खुश हुए। टीम लेना इससे बाद में बैठा दूंगा ये। हाँ तो हाथों से लिखो क्या है ना। अब इसके बाद जो है फिर पॉलिंग ने कहा देखो क्या शानदार थ्योरी है मेरी, वैलेंसी प्रेडिक्ट कर सकता हूं मैं। अब आज के जमाने में शायद आपको डर न लगे सुन के, लेकिन उस जमाने में वैलेंसी की बड़ी कदर। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, टेकन और शेयर्ड। अब किस एटम की कितनी वैलेंसी होगी ये एक रहस्य था। लोग इससे आतंकित रहते थे, गोटा लगाते थे, रटते थे। तो रट रटा कर चलता रहा, नो डाउट। नहीं, फिर पॉलिंग ने जिस घोषणा करी क्या है किसकी वैलेंसी, लोगों में कदर मची। लोगों ने कहा वाह पॉलिंग अच्छी बात कर रहा है, देखो सुनो क्या बोल रहा है। अब लोगों ने कहा पॉलिंग साहब कैसे कैसे बता रहे हैं एटम्स की वैलेंसी, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखो सबसे पहले बताओ किसकी प्रेडिक्ट करनी है तुम्हें। लोगों ने सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। हाँ हाँ बोल दे तुम जो मन में एटम बोल, बताता हूं मैं क्या होगा। अब लोगों ने तुरंत नमस्कार दंडवत मुद्रा में आ गई, पब्लिक कहने लगे हाँ बोलिए बोलिए आप। ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर? उनका 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2p4। पॉलिंग ने कहा अच्छा डब्बा डायग्राम बना है इसका 2s2 और 2p4। 1 2 3 4 5 6 ये आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अनपेयर्ड कितने हैं? पब्लिक चीखी 2। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। इसीलिए बनता है H2O। तालिया तालिया, क्या बात कर दी पॉलिंग आपने, बहुत शानदार चीजें आप, है ना। ठीक है, उसके बाद अब कुछ लोग हमेशा मनहूस, उन्होंने कहा एक नहीं 2 एग्जाम्पल दो कम से कम, और पता नहीं और जगह चले नहीं चले। तो पॉलिंग ने कहा भगवान आप ही बोले। अच्छा उन्होंने कहा कि लेड ले लो। लेड ले लेड। अब लोगों को वैसे ही जुड़ी आ गई लेड देखकर, बड़ा एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लोगों ने कहा Xg 4f14, थोड़ी गंदगी बड़ा है। हाँ फिर 6 s2 6p 5d10 भी होगा, 6s2 6p2। तो पॉइंट का देखो ये तो कचड़ा है, मेरे काम का तो खाली फाइनल शेल है। हाँ ठीक है, ये अच्छा है, कचड़ा हट गया, हटाओ। 6s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 6p में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2। तो फिर लेड की वैलेंसी आनी चाहिए 2। तालिया तालिया, क्या बात कर दी, क्यों? PbCl2 अगर बनता है। लोग खुश हो गए, कहने लगे धन्य है पॉलिंग, धन्य है आप। तभी एकदम से जोर से लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, हल्ला बोल दिया। क्यों गालियां दे रहे हो मुझे? पॉलिंग ने कहा क्या बात करते हैं पॉलिंग, PbCl2 PbCl4 भी तो बनता है, दिखाई नहीं पड़ता आपको? अरे तो उसमें क्या है, ये तो ग्राउंड स्टेट है। मतलब लोग एक्साइटेड स्टेट मिले इलेक्ट्रॉन को। ये क्या किया तुमने? इलेक्ट्रॉन को दा दिया। अच्छा तो अब देखो 1 2 3 4 ले, 4 हो गई वैलेंसी। अपने कहा ये तो बहुत धोखेबाज आदमी है। कहने थोड़ी देर पहले आप 2 बोले थे, तो ये लो PbCl2 है ना। लोगों ने कहा यार ये अच्छा है, कभी तुम कहते हो एटम, कभी कहते हो नहीं आया, कभी PbCl2 बनाते हो, कभी PbCl4 बनाते हो। तो पॉलिंग ने कहा ये मेरा कर्म थोड़ी, ईश्वर की। PbCl2 होता है हाँ, और PbCl4 भी होता है हाँ। उनका मेरी थ्योरी से दोनों बनाते हैं, PbCl2 बनता है, PbCl4, तो दिक्कत क्या है? बल्कि तो मेरिट है थ्योरी की कि वेरिएबल वैलेंसी प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन हो जाती है इससे। तालिया तालिया, क्या बात कर दिया आपने पॉलिंग, नोबेल प्राइज सीधा, है ना। लोग मस्त हो गए, कहने लगे वाह जय हो आपकी, है ना। पब्लिक खुश। अब इस तरह का फर्जीवाड़ा करके सेटिंग करके पॉलिंग चल तो गए। अब पॉलिंग का कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हो गया, जगह जगह जाते भाषणबाजी करते, बड़े बड़े दावे करते कि ये हो जाता है वो हो जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एकदम पूरी दुनिया में साइंटिफिक कम्युनिटी पर बहुत समय तक राज किया, राज भी कर रही है। इनफैक्ट एमओ थ्योरी ऑफ कोर्स ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, बट वीबीटी थ्योरी सरल है, फटाफट अपना बगैर किसी डेटा के विशेष आप अच्छे कैलकुलेशन कर लेते हैं, लोग पसंद करते हैं। पॉलिंग को घमंड हो गया बिना, फिर आपको पता है घमंडी का सिर नीचा। तो फिर पॉलिंग घूमते घामते अच्छा हुआ क्या, कोडा पहुंचे। अब कोडा में फिर ठीक है अच्छी कम्युनिटी थी, पॉलिंग इनको भी लेक्चर देते हैं, इनको भी समझ में आएगा, कुछ लाइफ के फंडे डेवलप होंगे इनके।
बच्चों ने कहा चलो ठीक है पॉलिंग आया मजे लेंगे तो है ना। तो अब बच्चे बैठ गए, पॉलिंग ने थ्योरी बताई, बच्चों ने कहा हाँ ठीक अच्छी थ्योरी है, बोलो और बोलो क्या बोल रहे हो। पॉलिंग ने कहा और क्या आपको पता है कि मेरी थ्योरी से ज्योमेट्री मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अब ज्योमेट्री की बात सुनते ही सनसनी फैल गई, क्यों? क्योंकि अब ये वो जमाने थे जब एटम भी दिखाई नहीं पड़ते थे, मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप वगैरह तो बहुत रिसेंट बने जिसपे लोग एटम्स को सेंस कर सकें, एटम के मॉलिक्यूल भी सेंस नहीं होते थे। तो मतलब सब हाइपोथेटिकल थ्योरीज थी। जब एटम दिखाई ही नहीं पड़ते तो उन नालायकों का मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट देखते हुए ज्योमेट्री निकाल देना, ये एक अपने आप में एक काफी भयानक एक्टिविटी थी। तो पॉलिंग ने कहा मैं बता दूंगा क्या होती है ज्योमेट्री। उन्होंने कहा सब सोच के बोलो, पॉलिंग ज्यादा बोलूंगा इस बार, बैलेंस वैलेंस तो ठीक थी है ना, लेकिन ज्योमेट्री कुछ भी बोलोगे क्या? पॉलिंग कहा अरे बता दूंगा जी, मैं क्या समझ रखा है मुझे, बोलो बको फिर क्या है। तो देखो भी बोलूंगा मैं, लोगों सुनो भाई जो सुनना चाहो। देखो H2S लो मान लो, H2S में सल्फर की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। डब्बा डायग्राम बना, 1 2 ऑक्सीजन फैमिली में ही है तो उसकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p4 इस तरह से। लोगों ने कहा देखो, पॉलिंग ने कहा कौन सी ऑर्बिटल खाली है, लोगों ने पी ऑर्बिटल खाली है। पी ऑर्बिटल्स में आपस में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है साहब। तो अब पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, पॉलिंग साहब ने कहा देखो ऐसे पी ऑर्बिटल्स करेंगी ओवरलैप किसके साथ? हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल्स के साथ, और इस तरह से बनता है H2S। हाँ बात तो ठीक लग रही है आपकी, यही बोलते आ रहे हैं आप शुरुआत से, तो बोलिए ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो H2S में HSH लगभग 90 डिग्री। फिर पॉलिंग, आपको पता है साइंटिस्ट दो टाइप के होते हैं, मतलब साइंटिस्ट और एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वो मतलब सिर्फ एक्यूरेट नापते हैं चीजों को, और नाप नाप के मर जाते हैं अल्टीमेटली। उनके जीवन काल में उनकी बहुत इज्जत होती है, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थ्योरेटिकल साइंटिस्ट तो मतलब बकवास कर, अब वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर करके, एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट कर करके सपोजिटली नापते हैं और ये थ्योरी ठीक है या नहीं है। तो पॉइंट का पता बॉन्ड एंगल HSH नाप नोपा पता है 92 डिग्री है साहब, और लोगों ने कहा 92 डिग्री और डिग्री क्या फर्क पड़ता है? लोग पॉलिंग 90 92 बढ़िया है, अच्छा काम किया तुमने, नोबल और पक्का जान लिया। फिर कुछ पब्लिक हमेशा फबूंदात्मक, उन्होंने कहा और कुछ नहीं बोलोगे? H2S एक एग्जांपल में नोबल, चल एक और PH3 फॉस्फीन, HPH बॉन्ड एंगल, लोगों ने वैसे डब्बे शब्बे बनाए, नापा, पॉलिंग ने कहा 90, एक्सपेरिमेंटल आया करीब 94 डिग्री के आसपास। लोगों ने कहा ठीक है बढ़िया आ रहा है, चल जा ऐश कर। अब लेकिन जब वो घूम घाम के अपने शहर में आए, अब कोटा शहर की इज्जत, मतलब बच्चे फमुदात्मक है ना, और एकदम अच्छे से डिसेक्शन कर, तो अब जो है उन्होंने कहा पॉलिंग बताओ क्या बोल रहे थे, बहुत ज्यादा आपकी ख्याति हो गई है, देखते हैं आप क्या बोलते हो। पॉलिंग साहब ने बताया सर, थ्योरी बताई। तो अब बच्चों ने कहा अच्छा ठीक है एक काम करो, मीथेन बना दो। पॉलिंग का मीथेन के तो सारा मॉलिक्यूल हर जगह मिलता है, लोग जला देते हैं, तो अपने यहाँ रसोई गैस में कुछ भी कर CNG में जलाते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूल क्या है, बनाओ तो सही पॉलिंग, देखो मजा आएगा। तो पॉलिंग को शक हुआ कि लगता है कुछ गड़बड़ी होगी, तो पॉलिंग चुप हुए, इतने बच्चे मंच पर चढ़ गए, उन्होंने कहा देखो ये है कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p2। आपके पास देखिए दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आपके हिसाब से वैलेंसी मांगता था 2, तो पंगा ये तो पुरानी बात हो गई जी, 2 का क्या मतलब है, ये तो एक्साइटेड स्टेट में ले आइए 4 हो जाएगी। बच्चे भड़क गए, कहने लगे लेड के लिए चलता था वो, उसके लिए वेरिएबल वैलेंसी थी, तो इसका मतलब इसके लिए भी वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए। कार्बन की तो वेरिएबल वैलेंसी देखने में नहीं आती, वैलेंसी 2 तो कभी कार्बन की देखने में नहीं सुनी, हमेशा वैलेंसी 4 होती है, बच्चा जानता कार्बन की पक्की वैलेंसी है 4। पॉलिंग थोड़ा दबे, उन्होंने कहा हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आपकी थ्योरी फर्जी है। उन्होंने कहा नहीं आप समझें, थ्योरी ऐसी है कि जो होता है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोगों ने कहा ये तो बदतमीजी है, जो होता है उसे प्रेडिक्ट क्या कर रहे हो तुम?
वो तो जो हो रहा है उसको हमने देख लिया, नाप लिया, तो वो तो पता ही लग गया हमें, उसमें तुम्हारी सड़ी हुई थ्योरी तो चाहिए हमें। तो ये बोलो कि जो हो रहा है उसको जुगाड़ लगाकर एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। पॉइंट का चलिए यही सही, हकीकत यही है। जो मतलब पॉलिंग खाली संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं कि भाई वैलेंसीज ये हो सकती थी, इसके अलावा कुछ हो जाती है तो होता है जो हो जाने दो। अब जैसे कार्बन 2 और 4 दोनों हो सकता था, जिस लॉजिक से लेट था। कार्बन चूंकि 2 में पाया नहीं जाता तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, कहते नहीं जा एक्साइटेड स्टेट में आ ही जाएगा। क्यों कार्बन आ जाएगा और क्यों नहीं लेट आएगी, इसके लिए भी आप जुगाड़ दंड लगा सकते हो, लेकिन मुद्दे की बात जो है, जो बॉटम लाइन है वो ये, जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं। तो लोगों ने कहा फिर इसका मतलब पॉलिंग कोई बहुत ऐसी असाधारण थ्योरी तो नहीं करके लिया है जिसके लिए इतना कूद रहे हो। ठीक है, लोगों ने बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे, पॉइंट करनी मूड खराब हो गया हमारा, बाद में करेंगे। लोगों ने कहा यार बात तो करो, देखो हम बताते हैं तो थ्योरी का लफड़ा। 3 ऑर्बिटल हैं पी, आपने कहा था हर ऑर्बिटल पी 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब 90-90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे। इसका मतलब मीथेन में 3 बॉन्ड एंगल ऐसे आएंगे, HCH बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री होंगे। एक गोल मटोल एस ऑर्बिटल है, उसका चौथा एंगल होगा। वो भगवान जाने कैसा हो, वो तो राउंड राउंड जा रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से गवर्न होगा, हाइजेनबर्ग से ही पूछ लेते हैं अपन। अच्छा, फिर वो बच्चे भी एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट पकड़ के ले आए थे, उन्होंने बुलाया इधर आओ, क्या है बताओ कितना होता है मीथेन का बॉन्ड एंगल। उसने बताया नापा नुपा बताया 109 डिग्री 28 मिनट। अब एकदम कदम मच गया, मारो मारो, सब एकदम आवाज आने लगी। क्यों? क्योंकि लगातार आप देखे, मैं कहा तो का दौड़िए, ये तो क्या है, नोबल छीन लो इसका वगैरह वगैरह। पॉलिंग डर गए यार, नोबल में बात आ गई। पॉलिंग ने कहा भीड़ को शांत तो करना ही पड़ेगा। तो पॉलिंग ने एकदम, अब पॉलिंग देखो पुराने सीजन साइंटिस्ट थे, तुरंत का एक का निकाला उन्होंने। कहा ये मीथेन में तो क्या होता है आपको इतना भी नहीं पता। क्यों, क्या हो गया? बच्चे एक क्षण को चकित रह गए। उन्होंने कहा यार इतनी दुर्गत हो, इतनी उड़ा दी हमने, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है ना। तो उन्होंने कहा, पॉलिंग अरे ये कार्बन में तो क्या होता है, ऑर्बिटल्स हो जाती है हाइब्रिडाइज। चुप, उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया यार, नई चीज आ गई यार, क्या है ये, है ना। तो पॉलिंग जानते थे यार कि जब लोग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो तो एक बाउंसर फेंक दो, कुछ ऐसा बोल दो किसी को कुछ न चमके। क्या होगा, पब्लिक एक खूबसूरत से शब्द में उलझ जाती है और सोचना छोड़ देती है, डर जाती है। हाँ। लोग, अच्छा लोग एक क्षण को तो डरे, लेकिन पॉलिंग को ये पता था कि आप हर व्यक्ति को हर समय परमानेंट उल्लू नहीं बना सकते। तो फिर पॉलिंग ने मध्यम मार्ग चुना, वो शरणागति में आ गए। उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट डिक्लेरेशन करने शुरू किए। तो क्या उन्होंने कहा, हाइब्रिडाइजेशन पहले बोला इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। उन्होंने कहा लिख लो इसे, लिखो हाइब्रिडाइजेशन इज एन इमेजिनरी, पहले हेडिंग दो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? ये एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों बोला? इसलिए क्योंकि जहां ये चलता है वहां ठीक है, जहां न अड़िएगा मत, चुपचाप से। इसका फायदा क्या है? फिर फायदा बहुत है, बहुत कम एक्सेप्शन है इसके, अक्सर चल जाता है। ये चलती का नाम गाड़ी, जो ना माने वो पक्के और सड़े हुए कबाड़ी। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Hybridization involves mixing of atomic orbitals on a single atom. उसी एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, दूसरों से नहीं मिक्स हो जाते जाके। Hybridization involves mixing of atomic orbitals of a single atom having same or nearly same energy, having same or nearly same energy, comma, before combining with other atoms. Before combining with other atoms. दूसरे एटम्स से जुड़ाव जब हो रहा है उसमें जो पहले ही ऑर्बिटल्स मिक्स हो, ऐसा उन्होंने कहा ये है हाइब्रिडाइजेशन। लोगों ने थोड़ी बहुत आपत्तियां करी, लेकिन पॉइंट का पहले लिख लो, बात सरल बात है, लिखते रहो तो घंटी बजती रहेगी। नंबर 3,
हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी। लोगों ने कहा ये कैसे मिक्सिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये कौन कौन मिक्स हो सकता है? तो पॉलिंग ने कहा सब मिक्स हो सकते हैं जी, भगवान के दरबार में सब बराबर। हाफ फिल्ड, कमा फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी, all three types of orbitals can undergo hybridization. Half filled, fully filled or empty, comma, all three types of orbitals can undergo hybridization. Next, law of conservation of orbitals. क्या बकवास है ये? मतलब the number of orbitals undergoing hybridization, number of orbitals undergoing hybridization is same as number of hybrid orbitals produced. Number of orbitals undergoing hybridization is same as the number of hybrid orbitals produced. Done? Next. Number of hybrid orbitals produced. Next. Hybrid orbitals can form only sigma bonds. Hybrid orbitals can form only sigma bonds. Stable bonds की बात हो रही है तो hybrid orbitals pi bond नहीं बनाती। एक आध नमूने हैं जैसे बेंजाइन में थोड़ी बहुत पाई टाइप की ओवरलैप हो जाती है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होती, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन जनरल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कई जगह आएंगे, वो सिग्मा के ही लायक हैं, वो पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते। थोड़ा सा इनका शेप, किस तरह का शेप रहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का? आपके पास है नॉर्मल पी ऑर्बिटल्स कैसी हैं? दिस इज अ नॉर्मल कूल टाइप पी ऑर्बिटल, जिसको आप ऐसे बना देते हैं अक्सर फूलों की तरह से, जैसे दो पंखुड़ियों का फूल हो। पी ऑर्बिटल्स का वैसे ज्यादा ईमानदारी से शेप इज मोर क्लोजली लाइक दिस, कुछ कुछ नाशपातियों टाइप। और जब पाई बॉन्ड बनाते हैं तो आप इसको ऐसे, एक सेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं लूंगा, इसमें मैं आपको कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स दिखा दूंगा किसके पी ऑर्बिटल्स के किस तरह से बैठते हैं ये। लेकिन रफ स्केचिंग अगर आप करें, एक पी ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल ओवरलैप, इस टाइप के पाई बॉन्ड नॉर्मली होते हैं। जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। इसी की बजाय यदि आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखेंगे तो वो थोड़ी अलग शेप की रहेंगी, कुछ कुछ मशरूम टाइप, इस तरह से अजीब सी ऑर्बिटल्स हैं। जी हाँ, जो भी है प्रभु की इच्छा। ये कैसी है? sp है या sp2 sp3, ये सब ऐसी दिखती है। मोटापे का फर्क होता है, मतलब s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो थोड़ा चौड़े होते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल गोल मटोल होती है। p ऑर्बिटल जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ जाता है वैसे वैसे ये पतले होते जाते हैं, बट जनरल शेप जो है इनका ऐसे ही रहता है। एनर्जी कैसी होती है? लेकिन energy of a hybrid orbital is weighted average of energy of contributing orbitals। मतलब s से ज्यादा एनर्जी होती है p ऑर्बिटल की, sp कौन सी होगी? ठीक बीचों बीच, 50% s 50% p। sp2 की एनर्जी उससे ज्यादा, sp3 की एनर्जी उससे ज्यादा, और ये सब p से कम है और s से ज्यादा है, इस तरह से। आई होप यू आर विद मी। अच्छा, अब फिर कुछ लोग और पिन आए और चूल चपड़ करने की कोशिश करी, तो अलग अलग राक्षसों के उत्पात के लिए, को शांत करने के लिए फिर पॉलिंग ने त्रिशूल निकाले। त्रिशूल, उन्होंने कहा साई sp इज, ये क्या है? त्रिशूल कहां से आ गया?
ये वेव फंक्शंस हैं। अगर आपको ध्यान हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने साइ के दर्शन किए होंगे, है ना। तो लिखी क्या है, लोगों ने कहा आपने मिक्सिंग कर दी, लोगों ने फबूंद फैलाई, ऐसे थोड़ी है, कोई दूध और चीनी थोड़ी मिक्स हो जाएंगे ऐसे ही, है ना, ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसे मिक्स हो सकती हैं। पॉलिंग ने कहा बकवास नहीं कर रहा हूं, बढ़िया मॉडल है, वेव फंक्शन था, एक एस का एक पी का, उनका चुपचाप एवरेज ले लो, ये क्या बन गया, एसपी। अच्छा, और अगर दो पी ले लो तो बन जाएगा sp2। अच्छा, और तीन पी ले लो तो बन जाएगा sp3। अच्छा, ओक बाय वेटेड एवरेज। सस्ती है कि थोड़ा और इज्जत से जोड़ना होता है, कोई ये बहुत लावारिस तरीका है इसको जोड़ने का, है ना, बट ठीक है, मोटे मोटे तौर पर द आइडिया वाज कि यू कंबाइन द वेव फंक्शन, वेव इक्वेशंस को कंबाइन करके अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके आप वो इमेजिनरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की भी इक्वेशन बकायदा लिख सकते हैं, और उनसे जो प्रिडिक्शन पाए गए बॉन्ड एनर्जी वगैरह के, वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी हो गए। चूंकि एक्सपेरिमेंटली बैठ गए, इसलिए पॉलिंग की थ्योरी चल निकली और बकायदा उसकी इज्जत पूर्वक बात करी जाती है। लोगों ने कहा ये सब तो ठीक है पॉलिंग साहब, लेकिन फायदा क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन से? ये आपने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, क्यों किया ये सब? तो पॉलिंग ने कहा इसकी मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रीज। पॉलिंग अड़े रहे अपनी बात पे, और एक्चुअली ये बात बहुत गलत भी थी, सही थी। लोगों ने कहा ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा देखिए, पहली बात तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखिए। हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ी है एक सर्टेन ज्योमेट्री, एक सर्टेन बॉन्ड एंगल। अच्छा, वो क्या होगा? उन्होंने कहा वो अगली थ्योरी में बोलेंगे, अगले लेक्चर में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एज सच खुद कैसे निकालते हैं उसका तरीका आप देख लीजिए। उसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए स्टेरिक नंबर। लोग पिनपिनाए हैं, स्टेरिक नंबर क्या है? दिस इज सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। और अगर स्टेरिक नंबर है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp, एक s और एक p मिला के 2 ऑर्बिटल मतलब sp, 3 ऑर्बिटल्स मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d, 6 का मतलब sp3d2 और 7 का मतलब sp3d3, 8 का मतलब sp3d4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा, रेयर है बट यू कैन टेक दैट। और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आप d3s और dsp3 वगैरह और नए और फिर इवन f ऑर्बिटल्स को भी आप निमंत्रण दे सकते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हाइब्रिडाइजेशन की भी कल्पना कर सकते हैं, पर वो हमारे काम के नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मोड्स पढ़ेंगे तो कुछ एडिशनल हाइब्रिडेशन भी आएंगे, उनको हम यहां घसीट कर नहीं लाएंगे। यहां तो सिंपल एस और पी ब्लॉक वाले आइटम्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें यही हाइब्रिडाइजेशन आपके देखने में आएंगे। ये हम पहचानेंगे कैसे? बहुत सरल है। पॉलिंग ने कहा कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो तुम, कैसा भी। लोगों ने कहा मान लो सल्फाइट है हमारे पास, अब उन्होंने कहा लोन पेयर गिनो और सिग्मा बॉन्ड्स। पॉलिंग गिनते हैं अभी, देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8। बकवास नहीं, पॉलिंग ने कहा हाइब्रिडाइजेशन पूरे खानदान का नहीं होता, एक एटम का होता है। तो जिस एटम का निकालना चाहते हो हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ उसके सिग्मा बॉन्ड्स और सिर्फ उसके लोन पेयर गिनो, दुनिया जहान के नहीं। अच्छा, एक लोन पेयर है और 1 2 3 सिग्मा है, कितना हुआ जोड़ के? 4 मतलब sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये तो आसान है, अगर हमने स्ट्रक्चर बना रखा है तो हाइब्रिडेशन तो तुरंत निकल जाएगा। जी हाँ, तो बस क्या हम ऐसे करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक में बहुत कम आता है, ऑर्गेनिक में बहुत बार आता है। कभी कभी लोन पेयर्स जिनको हम बनाते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, और जो डीलोकलाइज हो जाते हैं लोन पेयर, उनको हाइब्रिडाइजेशन में गिना नहीं जाता, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते ही तब हैं जब वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। और यदि वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं हैं। आर यू विथ मी? पास में रहो, गुड। तो भाई बंदे, ये हो गया आपका हाइब्रिडाइज ज्योमेट्रीज। और बोल लीजिए, बोलना था? हाँ, नहीं, इससे आप, अच्छा होमवर्क क्या है? एक तो ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे थे इन सब की आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, रेजोनेंस प्रेडिक्ट करें, बॉन्ड ऑर्डर निकालें, और साथ साथ इन सब में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी निकालें, राइट। और जो पुराने 51 स्ट्रक्चर थे उनमें भी हर एटम या हर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालें। क्योंकि स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं
तो हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ही लल्लू एक्टिविटी है। 51 स्ट्रक्चर है तो मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट में सबके हाइब्रिडेशन आप निकाल लेंगे। तो वो करें और ये करें, इससे थोड़ा सा आप एक ठीक ठाक स्तर बनाएंगे। और अंत में आप चाहें, ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो एक बहुत चीप शॉर्टकट है, बिल्कुल अंधा काम हाइब्रिडेशन निकालने का। क्या मतलब? कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो, क्या मॉलिक्यूल दिया हो, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते हैं और आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि मैं इसका सही हाइब्रिडेशन निकाल दूं, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसा तरीका है? बिल्कुल अंधा और घटिया तरीका है। तो मैं बताने क्यों चाहते हो? मेरी नजर में घटिया है, आपकी नजर में दिव्य हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये तो ऐसा है जो मुझे समझ में आता है, और वो तरीका ऐसा है जो कि थोड़ा ब्लाइंड है। अच्छा, लेकिन हमें तो ये भी ब्लाइंड है, वो भी ब्लाइंड है। हाँ, तो फिर आपके लिए सब बराबर हो सकता है, फिर आपको कोई संकट नहीं पैदा होगा। आपकी कामना हो तो मैं बोल दूं, अदरवाइज चुप हो जाऊं। बोलिए और बोल दो, सुने नहीं सुने बात में गई, ठीक। 2 मिनट गए, सुने, सरल है और मजेदार है। इनफैक्ट लोग कई बार रिलिश करते हैं उससे और पसंद भी करते हैं। स्टेप 1 अंधा मेथड है, समझाना को सही नहीं, मेथड लिख लीजिए आप, आंसर आएगा। हमें फील नहीं आ रही, फील तो इसी से आती थी, वो तो आ चुकी, जानी थी। लिखिए, अंधा मेथड हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप 1, एक आंख फोड़ो, नहीं मतलब स्टेप 1 है काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग द चार्ज। काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग द चार्ज। ठीक है, इस संख्या का एक नाम दे देंगे। मान लीजिए यह संख्या है E, E फॉर इलेक्ट्रॉन, या V दे दीजिए, V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 2, इसमें 3 कंडीशंस हैं। इफ V is less than or equal to 8, divide V by 8, sorry 2. If V is more than 8 but less than or equal to 56, बहुत ही खतरनाक, divide V by 8। और एक कहने को एक तीसरी कंडीशन भी है कि if V is more than 56, divide V by 18। अंतिम कंडीशन काम की नहीं है ज्यादा, क्यों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आती है ये, और उनके लिए हमारे पास इससे अच्छे मेथड्स हैं, तो इस सड़े हुए मेथड को लेकर हम उनमें नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे? आप डिवाइड करिए, सीखा होगा आपने पहली दूसरी क्लास में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो कोशेंट और रिमाइंडर आते हैं। अच्छा, जो कोशेंट है और रिमाइंडर है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर। क्या? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास अमोनिया है तो आप कहेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 को डिवाइड मारेगा किससे? 2 से। 2 4 8 कट गया। 4 क्या है? स्टेरिक नंबर। अच्छा, तो ये कितना है? sp3 है, नालायक। अच्छा, ऐसे और में होगा। ओजोन देख, ओजोन कितना है? 6 6 6 18। क्या हो गया? 18 को अब ये 8 से डिवाइड कर, कितना आया? 8 2 16। रिमाइंडर आ गया। अब तो जोड़ दे, नहीं रुक रुक, डिवाइड V by 2, ठीक है, ये आया। फिर इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डिवाइडेड बाय 2। रिमाइंडर 1 बचा तो ठीक है, जो बचा सो बचा। 1 से ज्यादा कुछ आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 कुछ भी आ गया, तो फिर से डिवाइड मार, किससे? 2 से। तो 2 1s are 2, 0। दोनों क्वोशेंट्स जोड़ रहा है। हाँ, तो ये क्या आ गया? 3। 3 का मतलब sp2 है ओजोन। अच्छा, एक और मस्त बताता हूं, बहुत ही टाइम पास। पहली संख्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, दूसरी संख्या है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और रिमाइंडर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वाओ, इससे तो उल्टा चलेगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाँ, आप चाहे तो बना सकते हो।
तो ऐसी बताते अच्छा था। मैंने दोनों से पढ़ा के देखा है, जो पहले बताओ वो बुरा लगता है। मतलब जैसे कई बार मैंने इसको भी बताया देखा है, तो फिर लोग कहते हैं वो बाद वाला अच्छा तरीका था, वो शॉर्ट लगता है हमें। तो मुद्दे की बात है, दोनों मेथड लगभग एक जैसे ही है लेंथ में, पर चूंकि पहले वाला मेथड थोड़ा लॉजिकल लगता है, इसलिए मैं पसंद करता हूं उसे। पर्सनली आई एम पार्शियल टुवर्ड्स इट, पर एक दफे वो आ जाए तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, दिमाग कम लगता है, लोगों को अच्छी फीलिंग तो आ जाती है कम से कम, और आंसर आ जाते हैं जोड़े आते हैं तो सही होते हैं। या आपने कहा ClO2 देखेंगे हम, देखो भैया नमस्कार है मेरा, कितना है क्लोरीन के साथ, और OO कितनी है, 6 और 6 12 और 7 19, 8 2 जा 16, 3 आया, 2 1 जा 2, बे 2 और 1 3 और 1 4 sp3 है ये नालायक। और इसमें 2 बॉन्डेड पेयर है सिग्मा के, एक लोन पेयर है क्लोरीन पर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा है किस पर, क्लोरीन पर। एक बार स्ट्रक्चर बनाने को मन मचल रहा है, बनाइए। O और O 2 सिंगल बना दीजिए, लोन पेयर बनाइए और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे। और सेंट्रल एटम पर चूंकि हम फॉर्मल चार्ज 0 कर देते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 है तो 6 7 ले कर दे 0। ऑक्सीजन के साथ डबल कर दिया, जी हां, फिर लोन पेयर का शगुन पूरा कर दे, क्या बना, ClO2। बस ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इससे कैसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, एक शर्त है, ये तभी तक चलेगा जब सिंगल सेंट्रल एटम, मतलब हम फुलरीन्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ये नहीं चलेगा। अगर आप C60 निकालेंगे, तुक्के में किसी एक केस के लिए बैठ जाए, बट अदरवाइज मतलब लगभग हमेशा गलत आंसर ही आएंगे। सिंगल सेंट्रल एटम होगा तभी चलेगा ये। और अगर मल्टी आएगा तुम क्या करेंगे, सिखाएंगे अभी, वो भी आप प्रेडिक्ट कर लेंगे। पहले सिंगल सीख जाइए, सिंगल सीख लेंगे तो पक्का है इससे सरल तरीके से कोई भी कैसा भी मल्टी सेंटर्ड होगा खपा देंगे, बट पहले इसको सीखिए। राइट, आज की मुलाकात बस